बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ मोहम्मद और आज हम वंस अगेन इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहस करने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि कैपेसिटर क्या चीज़ है। कैपेसिटर के बारे में हमें मालूम है कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, मगर साथ साथ आज हम ये भी देखेंगे कि कैपेसिटर ना सिर्फ चार्ज को स्टोर कर सकता है, बल्कि इसमें यह भी एबिलिटी है कि वो एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है। वो क्यों होता है, ये एक तफसील से हम आज इंशाल्लाह ताला हमारे आज के टॉपिक में बात करेंगे। कैसे? जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पर एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, और इन दोनों प्लेट के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल कर रखा है। मगर जैसे ही स्विच को हम क्लोज़ करेंगे, स्विच को जैसे क्लोज़ करेंगे यहाँ पर चार्जेस डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करता हूँ कि जैसे ही स्विच को क्लोज़ करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चार्ज स्टोर होना शुरू हुआ है। अब मगर सवाल ये पैदा होता है, जो चार्ज यहाँ पर स्टोर होना शुरू हुआ है वो ख़ुद ब खुद नहीं आया। इसको इस प्लेट ऑफ कैपेसिटर तक पहुँचाने के लिए बैटरी ने वर्क की है। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो बैटरी ने चार्ज को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वर्क की है वो ज़ाया नहीं हुआ वो यहाँ पर मौजूद होगा, स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, जो चार्ज यहाँ पर स्टोर होता है वो बेसिकली साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी स्टोर करता है। अब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो सकता है वो साफ़ सुथरी बात है, डिपेंड करता है कि बैटरी ने इन चार्ज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जितनी वर्क की होगी उसी वर्क के बराबर इसमें एनर्जी स्टोर होगा। तो हमारा काम ये होगा कि बैटरी ने चार्ज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जितनी वर्क की है वो कितना हो सकता है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आखिर में हम कहेंगे कि जितनी वर्क इसने की है वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसी एनर्जी जो स्टोर की है हमारे कैपेसिटर ने, इसी को हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कैपेसिटर नॉट ओनली स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस बट इट आल्सो स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इसका वजह भी साथ साथ लिखा है, वर्क इज नीड टू बी डन टू डिपॉजिट द चार्जेस एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट देखें, जैसे ही स्विच को इनिशियली स्विच ओपन है, स्विच ओपन होने का मतलब फिर ना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब दोनों प्लेट के बीच कोई पोटेंशियल में डिफरेंस भी नहीं है। मगर जैसे स्विच को हम क्लोज करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। तो हम कह सकते हैं चार्ज की वहाँ पर डिपोजिशन की वजह से दोनों प्लेट्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखें तो ये जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इनिशियली, यानी कि जब आप स्विच को क्लोज करने जा रहे थे तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं VI से रिप्रेजेंट करता हूँ, जाहिर सी बात है जब कोई चार्ज ही नहीं होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आ गया, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। इसी तरह जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और इंक्रीज होता जाएगा। देखें यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज हुआ डिपॉजिट हुआ, यहाँ पर एक और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ये सिलसिला चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि इन दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे सोर्स यानी कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना हो। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा। इसीलिए जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं VF से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो मैंने आपसे कहा कि ये उस वक्त तक चार्ज वहाँ पर डिपॉजिट होता रहेगा जब तक इन दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर ना हो। V किसका? जो कि हमारा बैटरी है, हमारा सेल है, उसके बराबर। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है,
और फाइनली जितना इसमें चार्ज डिपॉजिट हो सकता था जो कि वी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है, उस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वी से रिप्रेजेंट किया है। तो वर्क डन टू डिपॉजिट क्यू चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं कुछ भी हो सकता है एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हम वो वर्क डन निकालेंगे। वो वर्क डन किसके बराबर होगा? W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिया जाए। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो आपको मालूम होगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू और Q का जो फार्मूला है वहाँ से मैंने निकाला है। तो W इज इक्वल टू यकीनन किसके इक्वल होगा? Q इंटू वी के बराबर होगा। अब यहाँ पर Q वो अमाउंट ऑफ चार्जेस है जो यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है। V क्या है? वेलोसिटी नहीं है, ये V बेसिकली इन दोनों प्लेट के क्रॉस पैदा होने वाले उस Q चार्ज की वजह से पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मसला इस V के साथ है, V के साथ मसला ये है, इसमें जब स्विच को हम क्लोज करने वाले थे इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस 0 थी। जब यहाँ पर चार्ज डिपॉजिट हुआ Q चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट हुआ तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आया। अब हम इस V को ना कम से कम वाला ले सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा वाले ले सकते हैं। कम से कम वाला लेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब हमारे बैटरी ने वर्क ही नहीं की है क्यू चार्ज को वहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए, वो भी गलत। मैक्सिमम वाला लेंगे तो इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम वर्क डन ही किए, मगर ऐसी बात भी नहीं है। चार्ज स्लोली एंड स्टेडीली एक्सपोनेंशियली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर जो डिपॉजिट होना शुरू हुआ है। इसीलिए इस वीक को ना हम कम से कम वाला पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करेंगे ना हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसिडर करेंगे। जाहिर सी बात हम इन दोनों का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट इसे आपने एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करना है। तो क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? क्यू इंटू वी। ए बी मैंने इसलिए लिखा ताकि ये जाहिर करे कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस एवरेज निकालना माशाल्लाह से सबको आता है, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, आपको भी आता है। पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V है डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस 1/2 इंटू वी के बराबर होगा। इसी की वैल्यू डियर स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 1 में छाप दें। इसकी वैल्यू इसमें छाप देने से हमें वो वर्क डन मिलेगा जो बैटरी ने क्यू चार्ज को वहाँ तक डिपॉजिट करने के लिए की है। Q इंटू वी, ए वी नहीं लिखेंगे, 1/2 इंटू वी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू Q इंटू वी। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल्सो हमें मालूम है Q खुद किसके इक्वल होता है? Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? मैं लिख दूंगा ऑल्सो Q इज इक्वल टू सी वी। तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। W इज इक्वल टू 1/2, इस Q को मैं रिप्लेस करूंगा सी वी से, इंटू वी एज इट इज आ जाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 सी वी का स्क्वायर के बराबर होगा। ये बार बार हमें काम आता रहेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये क्या है? W, ये वो वर्क है जो बैटरी ने चार्ज को प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तक पहुंचाने के लिए डिपॉजिट करने के लिए वर्क की होगी। मगर मैंने आपसे कहा कि ये वर्क डन ज़ाया नहीं हुआ होता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वर्क डन हमें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। ऐसा ही है ना? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए दिस वर्क डन appears as electric potential energy। सो मैं एक काम करता हूँ, W को U से रिप्लेस करता हूँ और U जो कि किसके इक्वल होगा? 1/2 सी वी का स्क्वायर के बराबर होगा। ये डियर इक्वेशन नंबर बी का मैं नाम दूंगा।
अब ये फार्मूला सही है गलत है, इसको भी अगर आप अपने बिहाफ पर भी जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। U पोटेंशियल एनर्जी है, आप खुद देख लीजिएगा, जितने जो है ना बैटरी चार्ज को वहां तक पहुंचाने के लिए वर्क ज़्यादा करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी। पोटेंशियल डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है बैटरी ने चार्ज को वहां पर डिपॉजिट करने के लिए वर्क ज़्यादा किया है, इसका मतलब उसमें मौजूद एनर्जी भी उसी हिसाब से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो वर्क डन हमें किसकी शक्ल में अपियर हो रहा है, हमें पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में मिल रहा है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, तो वहाँ पर किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल में डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हुआ है, वो भी स्क्वायर के हिसाब से। इस तरह जितना कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब होता है चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डिपॉजिट करा सकते हैं। चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कराने का मतलब है यकीन ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन हमें करना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसी हिसाब से एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगी। C और V भी आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। तो ये था हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आप जरा ये भी ज़रा सोचिए, जैसे ही यहाँ पर चार्ज स्टोर होगा, प्लस भी आ गए माइनस भी आ जाता है, तो दोनों प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। तो हम चाहते हैं जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी अगर आप मैथमेटिकली वेरीफाई करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन the form of electric field, in the form of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी आप जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे किया जा सकता है, सिंपल अंदाज में हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। इसके लिए हमें कुछ नहीं, C और V की वैल्यू ऑब्टेन करनी है कहीं से भी। आपको भी इसका जो वैल्यू है वो मालूम होगा, वो निकालना हो तो आपको मालूम है एस वी और V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका और E के बीच एक खास रिलेशनशिप है। सबको मालूम है V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, E D के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाला फार्मूले से निकाला है। एंड ये जो C है कैपेसिटर का कैपेसिटी, वो था ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। एक टॉपिक पढ़ा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख सकते हैं। हमने एग्जैक्ट इसी फार्मूले को प्रूव किया है, तो इसी दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर बी। तो हम वंस अगेन इक्वेशन नंबर बी को सॉल्व करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर बी को डियर स्टूडेंट आप सॉल्व करना चाहें, जो कि जो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर करता है। 1/2 C को मैं रिप्लेस करूंगा इसकी वैल्यू से, मैं लिख दूंगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी, और इस V को मैं डियर स्टूडेंट रिप्लेस करूंगा किससे, ई डी, मगर यहाँ पर स्क्वायर भी है तो मैं स्क्वायर भी लिख दूंगा। ठीक, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला आ रहा है 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी के बराबर। इसमें से ये डी और ये डी एक दूसरे को नेस्तनाबूद करेगा, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी की जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिख दूंगा, इसका एक वजह भी है वो आपको मैं शेयर करूंगा, साथ साथ में लिख दूंगा ई स्क्वायर इंटू ए डी। इसमें अगर आप गौर करें, इसमें ए इस कैपेसिटर के जो प्लेट का ये एरिया है, डी दोनों कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल दोनों का सेपरेशन है। तो ये दोनों तो रहेगा कांस्टेंट,
किसी भी फिक्स कैपेसिटर के लिए इसकी वैल्यू चेंज किधर हो सकता है। अब आप खुद देख लीजिएगा, जितना इसके क्रॉस दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगा। इसका असल मतलब बताता हूँ, जितना यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली डिपेंड कर रहा है डिपॉजिट होने वाले चार्ज पर। इसका मतलब चार्ज पर जितने चार्ज स्टोर ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए हमें बैटरी जो है ना चार्ज को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वर्क भी उसी हिसाब से ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए हमने क्या कहा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी दोनों प्लेट ऑफ कैपेसिटर के क्रॉस ज़्यादा होगी वहाँ पर एनर्जी भी स्क्वायर के हिसाब से ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि दोनों प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में चार्ज की स्टोरेज की वजह से स्टोर हो रहा था। मगर इसमें अगर आप गौर करें, हम इसमें छोटा सा एक टर्म इसमें ऐड कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पर ही कर दूंगा, ठीक, और वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ठीक। तो इसी रिलेशन को जिसे मैं चलें कोई इक्वेशन नंबर दे दूंगा, जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम देता हूं। इसी सी को अगर आप थोड़ा यूं रीअरेंज करके लिखना चाहें, यू जो कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ए और डी जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ए डी लिख दूंगा, इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई का स्क्वायर। ये जो यू है ना वो है एनर्जी। अब अगर मैं आपसे एक लम्हे के लिए पूछ लूं कि ये जो कैपेसिटर है इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है। ऐसा ही है। अब इसमें विड्थ इंटू हाइट को हम क्या कहते हैं, एरिया। लेंथ को मैंने यहां पर डी से रिप्लेस किया है तो मैं डी इंटू एरिया। इसका मतलब एरिया को अगर मैं डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस कैपेसिटर का वॉल्यूम मिल रहा है जो कि फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसीलिए मैंने क्या लिखा, इसमें जो ए डी है इसको मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम। ये थोड़ा मैं फोल्ड करके लिखूंगा क्योंकि इससे पहले भी वही आया जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्क्राइब करता था। ये किसका वॉल्यूम है, कैपेसिटर का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब हुआ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एडी तो वॉल्यूम है। इसी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम नाम देते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो मैं इसीलिए लिखूंगा इस U जो कि पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, इसको लिखूंगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करना हो। एनर्जी डेंसिटी का ये मतलब है किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करना हो तो हमें इन दोनों प्लेट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने के लिए बैटरी इस पर वर्क करेगा। जो वर्क बैटरी ने की होगी वो हमें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो ये एक छोटा सा इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपने इस टॉपिक को ज़रूर समझा होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपने ज़रूर समझा होगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।